नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू मोदी है और मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट पार्टम केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। यानी कि अब डिलीवरी तो हो गई, अब महिला के पास एक बहुत अच्छा सा बच्चा उसकी गोद में है। अब उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस विषय पे मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। हम जिसको कहते हैं पोस्ट पार्टम पीरियड, यानी डिलीवरी के बाद 6 से 8 सप्ताह का जो पीरियड है वो पोस्ट पार्टम पीरियड कहलाया जाता है। इसमें महिला को, जिसे कहते हैं ना, डिलीवरी से भी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है। और आमतौर पर जैसे घरों में धारणा है कि अब महिला को डबल खाना खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, और उससे भी ज़्यादा खाना डिलीवरी के बाद खाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हद तक ये थोड़ा सा ठीक भी है, क्योंकि उसको अपनी केयर भी करनी है और बच्चे की भी केयर करनी है। खाना भी ऐसा नहीं कि डबल खाना खाना है, लेकिन पौष्टिक खाना खाना है। अच्छे से हाइड्रेशन बॉडी में रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जिसे कहते हैं ना, बाज़ार का फूड वो अवॉइड करना चाहिए। घर का पका हुआ स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपकी जो थाली है, यानी कि जो पोस्ट डिलीवरी जो थाली होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें सही मात्रा में भोजन होना चाहिए, जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल, चावल, प्रोटीन, हरी साग सब्जी। और कोई महिला अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो फिश होनी चाहिए, या चिकन महिला अगर सेवन करती हैं तो वो होना चाहिए। एग खाती हैं महिला तो उसका भी सेवन कर सकती हैं। प्लस उनकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, यानी कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि जब डिलीवरी के बाद महिला स्तनपान कराती है तो बॉडी में भरपूर हाइड्रेशन होना चाहिए, बॉडी में भरपूर ताकत होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन महिला का अच्छा होना चाहिए। और उनको जिसे कहते हैं ना कि कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, इन सब का बहुत अच्छे से सेवन करना चाहिए। इन सब के पदार्थ एकदम खाने चाहिए ताकि उनकी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी कमी ना हो। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयरन कम होगा तो हमें जो है एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया यानी कि खून की कमी, उसका प्रभाव महिला के दूध पर पड़ सकता है। हाइड्रेशन कम है तो भी दूध कम हो सकता है। एनीमिया है तो हो सकता है महिला एनीमिक महिला का जो ब्रेस्ट फीडिंग जो करा रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ सकता है। कैल्शियम की मात्रा अगर कम है तो उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा बच्चे को कैल्शियम मिलना चाहिए वो भी कम होगा, उससे बच्चे की हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, साथ ही साथ महिला की भी हड्डियां कमज़ोर होंगी। तो जितना भी हमें, जैसे कहते हैं ना, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी थाली में 5 तरह के, 5 कलर के व्यंजन होने चाहिए, 5 तरह के फ्रूट होने चाहिए, 5 तरह की सब्जियां होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि इन सब कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से हमारे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती, मिनरल की कमी नहीं होती, आयरन की कमी नहीं होती, कैल्शियम, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में रहता है। दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के पिए, अन्यथा भी प्रोटीन का सेवन करें, जैसे कि पनीर है, टोफू है, हमारे जितने नट्स हैं, या हरी सब्जी है, बीन्स है, पालक है, और जितना चना है, इन सब का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ताकि, क्योंकि महिला, एक तो वो उसकी डिलीवरी हुई, और प्लस अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, स्तनपान करा रही है, तो अपने शरीर में भरपूर मात्रा में उसका ये जो विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड है, ये सब भरपूर मात्रा में उनको होना चाहिए, ताकि वो खुद भी स्वस्थ रहें और अपने बच्चे की भी देखभाल अच्छे से करें। अब मैं आपको स्तनपान के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। डिलीवरी के बाद महिला को अपना मानसिक मेंटल फ्रेमवर्क ये करना चाहिए, पहले ही शुरू से प्रेगनेंसी के दौरान से ही मेंटल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि मुझे डिलीवरी के बाद अपने ही स्तन का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। क्योंकि देखा गया है, और ये प्रूव भी है, कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। जैसे कहते हैं ना, माँ का दूध अमृत समान, और वाकई में अमृत है। क्योंकि ना तो इसको कभी गर्म करना, ना ठंडा करना, ना दिन देखना, ना रात देखनी, जितना अमाउंट बच्चे को चाहिए फ़ौरन आप पिला सकते हैं बच्चे को। और ये इसको कहते हैं ना कि जब चाहिए, रेडीमेड मिल्क है बच्चे के लिए।
तो अगर कोई बच्चा प्री टर्म है यानी कि समय से पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो माँ का दूध उसके अंदर ऐसे गुण हैं कि वो उस प्री टर्म बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। और कोई फुल टर्म बच्चा यानी कि पूरे 9 महीने के बाद पैदा हुआ जो बच्चा है, जो माँ के दूध में वो ऐसे गुण हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेस्ट मिल्क है, और हर महिला को कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को स्वयं अपना दूध पिलाएं। और शुरू में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, यानी कि पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए अगर अच्छे से हो रहा है तो। और उसमें बाहर से पानी, शहद या कोई और पदार्थ देने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ्स तक बच्चे की करनी चाहिए। उससे बच्चे में देखा गया है कि बच्चे का वेट गेन, बच्चे में इन्फेक्शंस का दर उनकी उसमें कमी आती है, और ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 महीने के बाद जो है माँ को ब्रेस्ट फीडिंग तो जारी ही रखनी चाहिए, साथ साथ ऊपर से भी भोजन कुछ कुछ कराना शुरू करना चाहिए बच्चे के लिए, जैसे कि बॉइल्ड सेब है, बॉइल्ड केला है। अपनी थाली में से ही बच्चे को दाल का पानी है, बिना मिर्च का स्वच्छ भोजन बच्चे को कराना चाहिए। तो शुरू में जैसा मैंने बताया 6 महीने तक स्तनपान, और 2 साल तक कोशिश करें माँ का दूध पिलाएं, उसके साथ साथ बच्चे को भोजन भी कराना चाहिए। माँ के शरीर में हाइड्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। देखा गया है अगर 10 से 12 ग्लास प्रतिदिन पानी का सेवन करें, और उसके साथ साथ जैसे और तरल पदार्थ हैं जैसे कि डाब का पानी है, या कोई जूसेस हैं घर के बने हुए, या सूप है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं और माँ का हाइड्रेशन के साथ साथ एनीमिया भी प्रिवेंट करते हैं, खून की कमी से भी बचाते हैं, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। स्लीप, जहाँ तक जिसको कहते हैं ना सोना, नींद, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो कभी भी जगता है, कभी भी उसकी डिमांड फीडिंग हो सकती है, तो माँ की नींद पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग माँ को एडवाइस करते हैं कि जब बच्चा सोए तो आप भी सो जाइए, तो कहीं ना कहीं माँ भी, उसको भी रेस्ट मिलेगा और उसकी भी स्लीप जो है थोड़ी पूरी होगी। जहाँ तक सवाल है हाइजीन का, महिला को हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिला की हाइजीन, उसको मेंटेन करना, स्वच्छ रहना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, और अपना जो है ना प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लीन करने चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते तक लोकिया, जिसे कहते हैं ना ब्लीडिंग, होती है वेजाइना से, जो कि एक नॉर्मल बात है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है या बहुत उसमें कुछ स्मेल है या उसका कलर चेंज हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए, ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन हो, तो जो कि नॉर्मल कुछ दवाओं के सेवन से वो ठीक हो जाता है। और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो लाइट मॉडरेट एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के बाद भी, यानी कि डिलीवरी जब हो चुकी उसके उपरांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर देखा गया है कि घर में अगर महिला काम करती रहती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है, कुछ महिलाएं तो वर्क भी करती हैं, यानी कि वो कहीं ऑफिस जाती हैं या स्कूल जाती हैं, कुछ टीचर्स हैं या कहीं और अपना ऑफिस वर्क करती हैं, तो वो भी जा सकती हैं। लेकिन अपना जो उनको कहते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग कराने का तरीका है, वो अपना मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और समय समय पर नियम के अनुसार जैसे क्या उनको फ्रीज करना है, कैसे करना है, डॉक्टर से सलाह लेके घर वाले भी बच्चे को पिला सकते हैं, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बच्चे की, और महिला भी साथ साथ अपना काम कर सके। स्तनपान के समय कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब महिला अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसको अपने कपड़े, अपना बदन सब एकदम साफ रखना चाहिए, यानी कि रोज़ नहाना चाहिए, धुले हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर स्तनपान बच्चे ने मान लीजिए करना शुरू कर, तो उससे पहले उनको अपने ब्रेस्ट को साफ़ करना चाहिए। साबुन पानी से कभी ना साफ़ करें, एक साफ़ तौलिए से स्तन को पोंछना चाहिए, ताकि बच्चे के मुंह में निपल्स द्वारा कोई इन्फेक्शन ना जाए। और महिला को हम ये एडवाइस करते हैं कि ऑल्टरनेट ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, यानी अगर एक बार वो लेफ़्ट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो दूसरी बार कोशिश करें जब बच्चा पी रहा है तो राइट साइड का ब्रेस्ट फीडिंग कराएं।
और एक बार में, एक सिटिंग में 10 से 15 मिनट के अंदर ही अगर अच्छे से स्तनपान करा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई महिला आधे आधे पौन पौन घंटे तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब भी बोल रही है कि बच्चा लगता है उसका पेट नहीं भर रहा है, रो रहा है बच्चा। अगर अच्छे से दूध हो रहा है, करेक्ट पॉस्चर है मदर का, करेक्ट पोजीशन है, तो देखा गया है कि 8 से 10 मिनट में ही बच्चा पूरा एक स्तन एम्प्टी कर देता है फीडिंग द्वारा। सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो ये ध्यान रखे कि उसका सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि कभी आप फ़ोन देख रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फीडिंग करा रहे हैं तो आप एकदम शांत वातावरण में कराएं और आपका ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय अगर कहीं महिला का ध्यान इधर उधर है या कहीं बात कर रही है किसी से, तो देखा गया है अगर बच्चे का दूध ट्रिकल हुआ, यानी कि एंगल ऑफ माउथ से अगर गिरना शुरू हुआ दूध, तो वो उसके कान में चला जाता है, बच्चे के कान में, जिससे उसको ईयर इन्फेक्शन, बहुत तरह की बीमारियां और भी हो सकती हैं। और भविष्य में कभी कभी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो कान का, बच्चे का पर्दा भी फट सकता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, स्वच्छता बरतनी चाहिए, दोनों तरफ से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। एक बार एक ब्रेस्ट से कराएं, दूसरी बार दूसरे से कराएं, और हमेशा साफ करके ही बच्चे को फीडिंग कराएं। अगर निपल्स में कोई तकलीफ है, क्रैक निपल्स हैं, इन्वर्टेड निपल्स हैं या धसे हुए फ्लैट निपल्स हैं, तो अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें ताकि ये करेक्ट हो सके और स्तनपान आप अच्छे से करा सकें। तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही उचित है और ज़रूर लेनी चाहिए अगर कोई भी महिला इसी चीज़ों से ग्रसित है तो। कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं जिनसे महिला ये पता कर सकती है कि कहीं उसकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं, जैसे कि हाई फीवर आना डिलीवरी के बाद, या जो ब्लीडिंग होती है मासिक के रास्ते जिसको हम लोकिया बोलते हैं, उसमें अधिक ब्लीडिंग होना, या उसमें कोई स्मेल आना जिसमें कहते हैं ना बदबू आना, या कोई पीलापन हो जाए, नीचे पेड़ों में बहुत दर्द हो, फीवर आ जाए, तो ये सब वार्निंग सिग्नल्स हैं। ऐसे में महिला को तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और वो इन्फेक्शन बहुत ट्रीटेबल है, लेकिन अगर कुछ ना करें तो सेप्सिस होने का डर रहता है। कुछ और वार्निंग सिग्नल्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कभी कभी वॉमिटिंग होना, कभी वेट गेन जो हुआ है प्रेगनेंसी में वो वापस धीरे धीरे, क्योंकि हो जाना चाहिए नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी वेट महिला को, तो वो ना होना बल्कि और वेट ही बढ़ जाना, या अगर उनको कभी कोई थायराइड की कोई बीमारी है प्रेगनेंसी के दौरान, या कभी डायबिटीज़ हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि समय समय पे डॉक्टर ज़रूर बुलाते हैं और ये चेकअप करवाते हैं कि कुछ टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो बढ़ी हुई शुगर थी वो वापस अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आई कि नहीं, या जो थायराइड डिरेंज हो गया था टेस्ट वो वापस नॉर्मल हुआ कि नहीं, या अभी भी कुछ देने की ज़रूरत है दवा वगैरह। और बीपी भी ज़रूर चेकअप होता है, जिससे पता चलता है कि कहीं महिला को उच्च रक्तचाप तो नहीं हो रहा, यानी कि हाई बीपी तो नहीं हो रहा, जिससे कहीं वो चमकी की बीमारी हो सकती है। तो ये सब आप अपने डिलीवरी के बाद जैसे डॉक्टर की सलाह हो वैसे चेकअप कराना चाहिए, और कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस लेनी चाहिए। बच्चे की केयर भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और ये धारणा बनाएं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। लेकिन अगर किसी महिला को किसी कारणवश दूध पिलाने में कोई दिक्कत है, या उनका दूध अच्छे से नहीं हो पा रहा भरपूर, उससे पेट बच्चे को नहीं भर रहा, तो वो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। हो सकता है कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें या खान पान के विषय में कुछ बताएं, जिससे कि ये सारी बीमारियां बहुत अच्छे से, या ये सब प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से टैकल हो सकती हैं। तो पोस्ट डिलीवरी चेकअप भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रेगनेंसी के समय चेकअप होना ज़रूरी है, जिससे कि एक सुखद बच्चे का एहसास जो है एक महिला को डिलीवरी के बाद बहुत अच्छे से हो, और वो स्वस्थ रहे खुद भी और उसका बच्चा भी। अब मैं आपको डिलीवरी के उपरांत, यानी कि पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, डिलीवरी के उपरांत गर्भ निरोधक एडवाइस के विषय में आपको बताना चाहूँगी।
कोई भी महिला ये ना सोचे कि अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या गर्भ धारण नहीं कर सकती। इवन अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, यानी कि अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला रही है, तो भी गर्भ धारण होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसलिए जल्दी प्रेगनेंसी से बचने के लिए और 2 बच्चों में सही अंतराल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिला को अपने डॉक्टर से सलाह लेके उचित कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, यानी कि गर्भ निरोधन के जो तरीके हैं उनके विषय में ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए, ताकि इसका प्रयोग करके महिला जो है वो जल्दी गर्भधारण से बचे और अनचाहे गर्भपात से भी वो सुरक्षित रहे। धन्यवाद।